नाम लेख्ने ठर्ने हो। तपाईँ लामो समयसम्म किसानको अथवा मालिकको दास भएर तपाईँ अनि तपाईँको श्रीमान लामो समयसम्म दास भएर अर्काको दास भएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु पर्यो होइन, कैलालीको कुनै गाउँमा। त्यो सङ्घर्षको कथा सुनौ न आज। पहिला और घर बैठल रहिए 8 वर्षसम्म गहिरो कमैया लाग के बैठली और दास बनेर बैठली सर। और घर कमैली कमाइते थरवा में साल भरी में 12 बोरा धान दे हैं किसान। 12 बोरा में धान ओटरे दे हैं। अब वहाँ बहुत से बहुत दुखा खन लिए। वहीं उनके घर में बैठ के कमैली दुखा खन ली। वस्ते करती अब मैं सर कति वर्षसम्म तपाईँ त्यसरी दास भएर काम गर्नुभयो? 8 वर्ष। 8 वर्षमा है। त्यतिखेरको अवस्था बताइदिनुहोस् न, कस्तो अवस्थामा किन तपाईँ त्यसरी भनौँ न अर्का घरमा दास भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना कसरी भयो? हाम्रो घर बैठन ठाउँ नहीं रहे। घर बैठना ठाउँ फेर नहीं रहे। तब और घर में बैठना ऊँचा अवस्थाले और घर दास बनेर कमाई परल। और घर में बैठ के पहले कति वर्षसम्म बस्नुभयो त्यसरी? 8 वर्षसम्म। अनि त्यतिखेरको अवस्था दास भएर बस्दाखेरिको त्यतिखेरको अवस्थाको बारेमा सुनौँ न। कतिको सङ्घर्ष गर्नुभयो, कतिको किसानको दबाबमा तपाईँले बस्नु पर्थ्यो, काम गर्नु पर्थ्यो, कति पाउनुहुन्थ्यो तपाईँले तलब? 12 बोरा धान देने साल भरी में दबाब में तो बहुत बैठल रही। रात दिन काम करा के 12 बोरा किल धान दे है। और से फाडिल नहीं दे है, एक को नहीं दे है फाडिल। 12 बोरा किल दे है। 6 बोरा तपाईँको, 6 बोरा तपाईँको श्रीमानको। भनेपछि 1 वर्षमा 6 बोरा धान तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो। भनेको रातभरि दिनभरि काम गर्नुहुन्थ्यो? वहाँ रात के घरै ना अंधर ही चल जना काम करे। ऐसे के काम करके अनि त्यो भनौँ त्यतिखेर 8 वर्षसम्म त्यसरी दास भएर बस्दाखेरि अनि तपाईँलाई अहिले त्यो कुराको सम्झना छ? के भन्नुहुन्छ? अब ऐसे के काम करके तब समझना तो बाबा मैंने इसी के दुख खन लिखा के और घर दास बन के बैठली। अनि 8 वर्षसम्म तपाईँहरूले काम गर्नुभयो श्रीमान श्रीमतीले। अनि 1 वर्षमा 6 बोरा धान पाउनुहुन्थ्यो काम गरे बापत, कमलरी काम गरे बापत होइन? अनि तपाईँहरू खाना पुग्थ्यो? नहीं पुग्यो। अनि कसरी परिवार गुजारा गर्नुहुन्थ्यो त? अब फेर किसान घर धान माग्न सौकी हसक मागी। 1 वर्षमा 6 बोरा धान तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो र त्यतिले पुग्दैन थियो। त्यसमा फेरि कति बोरा थप्नुहुन्थ्यो? 7 बोरा। यो 7 बोरा किसानले थपिदिन्थे। किसानले फेरि थप्नु भनेको तपाईँहरू 1 वर्ष अझै दास भएर बस्नु हो होइन? थापत जाए त्यसमा थपिँदै जान्छ? सालमा थपिँदै जान्छ। भनेपछि परिवार धान्नको निम्ति, बालबच्चा अब शिक्षा दीक्षाको निम्ति त होइन, पालन पोषणको मात्र, जीविकोपार्जनको लागि मात्र होइन? अनि तपाईँको बच्चाहरू कति छन्, के छन्, कसरी त्यतिखेर तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यो पनि सुनौ न। अब बच्चा तो और घर काम करती खाना नहीं पुगे। लड़कन वही काम करती बच्चा जलमैली कह दो। बच्चा वहाँ सर ससुर बचन के नहीं करे मिलल। और अपने फिर सर ससुर नहीं मिलल। अब बैठा लागल पर खेतों में धान लगैती मैं बैठा लागल तो घरे बच्चा जलमाई नो वो दिन। फिर 10 दिन पुगती की बच्चा जलमा के 10 दिन पुगती की किसान के घर में लड़का लेके खेतों में जाए पड़ल। 10 दिन के घरे बैठे पैनू सर ससुर करे नहीं पैना। किसान के घर में बच्चा लेके फिर काम करे गइनु माने खाना होइन। भनेपछि डेलिभरीको अवस्थामा, गर्भावस्थामा तपाईँले रेस्ट पनि गर्न पाउनु गर्भवती किसानले रेस्ट गर्न दिएन तपाईँलाई? भनेको तपाईँको बच्चा जन्मिँदैछ, अब केही समय भनौँ 1-2 महिना अगाडि नि तपाईँ रेस्ट गर्नुहोस् भन्ने थिएन? एक दिन जेसुकै काम गर्नु पर्थ्यो? काम गर्न पर्यो। एक दिन फिर नहीं बच्चा तो बैठा ला काम कट्टी बैठा लागे तो घरे पाए ना चाहे जम
काम करियन। एक दिन फिर घरे बैठा लागल ऐसे बाटे घरे बैठ के एक दिन फिर नहीं मिलल घरे बैठा काम करी एक दिन पनि त्यो रेस्ट गर्ने तपाईले भन्नु न घरमै बस्नुहोस् बच्चा पाउने समय भइसक्यो भनेर किसानले त्यो छुट दिएन नि तपाईलाई? नहीं एक दिन पनि नहीं। काम गर्दा गर्दै व्यथा लाग्यो अनि घरमा आएर बच्चा पाउनु काम अनि कति बैठा लगले बच्चा जन्मेको 10 दिन पछाडि फेरि काम गर्न गइहाल्नु? फिर 10 दिन पर से फिर काम करे। साह्रै दुःख पाउनु भयो है त्यतिखेर? झौरे दुःख। कस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर त्यो सम्झिँदाखेरि? अब समझले से तो आँखी में से आंसू झर जात ऐसी के दुख खनली ऐसी के हुईल कह के माने बहुत मजा आयत ऐसे। अनि तपाईहरुको छोराछोरी कति छन्? छोरा छोरी दुईटा छोरा दुईटा छोरी 4 जना। अनि बुढाबुढी परिवार 6 जना हैन सबैजना? अनि सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरिसके पछाडि तपाईहरुले के राहत पाउनु भयो कि भएन? पहले जत्ता भी देना है, अब चावल देना है और दाल देना है और कपड़ा लड़कन लग देहल रहा और बुढ़ाल मनन लग फैन कमरा फैन देना है। कमैयन के कमरा नहीं रहे गुड्डी उड्डी वरना बच्चन वर है ना तो कमरा फैन देना है। विक्रम करल रहे सरकार कमरा देहल लुगा देहल चावल देहल। अब अट्टा ढोर मनन में एक एक दू कपड़ा बांट के सबको जाने खैली कह दो देना है। अनि अन्तत तपाई चाहिँ 8 वर्ष पछाडि कमलरी भएर काम गर्दाखेरि अर्काको दास भएर काम गर्दाखेरि छुट्ने बेलामा कस्तो महसुस भयो तपाईलाई? अब छुट्ने बेला में घोषणा करल सरकार तब जाके रेडू में फूक देहल तो पहले तो नहीं छोड़े पैबो कह के कने तब सरकार कह देहल कि नहीं छोड़बो तो बच्चा कमैया छोरी तो नहीं छोड़ी दी तो किसान हो जाए जेल और छोरी नहीं छोड़ी तो कमैया जेल जाए के सरकार रेडू में फूकल तो सब में किसान डराएगी नहीं तो मुक्ति हुई थी कि घोषणा करती कि मुक्ति 2 गटे सावन के 2 गटे मुक्ति कराल तो जाओ कह के कने मोर घर मन से जाओ कने तब जाके आई गिली 7 बीघा में 2-3 बीघा जगह डेल वहाँ घर बना के बैठ गिली। मुक्त कमैया घोषणा भइसके पछाडि तपाईहरुको रहन सहन आचरणमा कस्तो खालको सुधार आयो? के भयो? के पाउनु भयो तपाईहरुले? अब पाछे अब सुधार कहिले सुधार तो कुछ नहीं हो है ठाउँ देखाइन अनि तपाईहरुले घर पाउनुभयो वासस्थान पाउनुभयो हैन? 4 कट्ठा पाउनुभयो सरकारले तपाईलाई 4 कट्ठा जमिन दियो। 4 कट्ठा जमिन। अहिले तपाईँ कमलरी बस्नुपर्ने अवस्था छैन नि त हैन? नहीं हो काम त गरिराख्नुहुन्छ मजदुरी गरिराख्नुहुन्छ अहिले पनि कमलरी बस्नुपर्ने त्यो अवस्था सिर्जना छैन अहिले? नहीं हो। अनि खुसी हुनुहुन्छ अहिले? खुसी अब तो बहुत खुसी है। करिबन 4 बच्चा जन्माउँदाखेरि तपाईँ त्यही कमलरी अवस्थामै बच्चा हुँदाखेरि जन्मनु भयो? 3टा बच्चा। 3टा बच्चा? एउटा बच्चा यहाँ जग्गा पाके यहाँ जन्मल। वासस्थान पाइसके पछाडि मुक्त कमैया भइसके पछाडि कान्छा छोरा। त्यसबाहेक 3 वटा बच्चाहरू तपाईले कमलरी अवस्थामै जन्मनु? कहिले पनि तपाईले त्यो बच्चा आउँदाखेरि ब्रेस्ट गर्न पाउनु भयो? नहीं एकको नहीं एक दिन फन रेस्ट करे नहीं पाइनु पेट में 12 मास काम गर्नुभयो? पारे एक अतरा बच्चा में पाए पूरा बैठा लागल उस समय में टान पूरा धान कट्टक धान लेके खेतों में बिया दे जाए मुंता में बोक के पहले और एक घर कमैया बन के बैठल रही डांस बन के 8 वर्ष मोर मैं भोज हिल तो गई तब से 8 वर्ष कमैली। तब किसान घर बढ़ेटा पर के कमाई पड़ना रहे घर बैठना ठाव नहीं रहे बैठना ठाव फिर नहीं रहे वहीं काम कर ली बच्चा सब वहीं हुई नहीं। तब बस्ते करती 57 साल में सरकार घोषणा 2 साल 52 साल में घोषणा कर तब 57 साल में कि कट्ठे मैंने मुक्ता करेलास मुक्ता करा के हमरे घर बनाए किसानों घर से तब नहीं बैठे देह लगने तो अली 7 बीघा में जगह देहल सरकार 2-3 बीघा तो वह कमैयन सक्कू कमैन वहाँ आके बैठने सक्कू ठन से मुक्ता हो के आके बैठने तब हमरे वहाँ छोट घर बनैली। तब कृपाल दे के सेकल तो राशन फेन देहल चलो 1-2 पार छाक देहल राशन देहल तब कपड़ा फेन देहल तब जाके 3 फेन घर छैन देहल पाछे से
7 बीघे में देहल 3 फेन। अब उसका काम करती 80 देहल सरकार मुक्त करा के। तब जन की गाँव पालिका में और 9 ओरा में 4 कट्ठा जगह देहल। 4 कट्ठा हमरन जगह किट्टा काट के बैठल सक्कू जहन मुक्ता कराल 7 बीघा मनी कमैया बैठल रही। पहले किसानों घर बैठली 8 वर्ष से हम कमैली। वहीं साल भर के 12 बोरी धान देने वहीं काम करके खैली। माने अब पहले दास बनेरा बैठल रही और घर वास्ते काम करती